दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल साहित्यिक हस्ताक्षर पर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ऋषि। आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसी लेखिका के बारे में जिनके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन वो बातें शायद नहीं जानते होंगे जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, समाज में कला का यानी कि आर्ट का अपना एक अलग स्थान है। कला के अलग अलग स्वरूपों से बदलते हुए समाज से हम रूबरू होते हैं और हम रूबरू होते हैं उस बदलती हुई सोच से जो समाज को हर पल अपने हिसाब से आगे बढ़ाती है, या कह सकते हैं कि उसमें बदलाव लाती है। अब वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। कुछ चीज़ें डेटोरिएट करती हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं। कला के अलग अलग स्वरूपों में समाज की ही झलक दिखती है। आप नॉवेल्स उठा लीजिए आज की डेट के, वो आज के समाज का एक आईना है, कह सकते हैं। एक उसकी पिक्चर है, एक शॉर्ट ट्रेलर है। आप मूवीज आज की देखिए तो वो आज के समाज के लोगों की सोच को प्रदर्शित करती है। कैसे जीवन चल रहा है, कैसे बदल रहा है, लोगों की सोच कैसे बदल रही है और चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। और अगर फिल्मों की बात करें, टीवी सीरियल्स की बात करिए, नाटक की बात कीजिए या उपन्यास की, इन सभी के माध्यम से विभिन्न कलाकार, उपन्यासकार बदलते हुए समाज का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वो एक कॉलम होता है ना अखबार में, एडिटोरियल, उसमें एनालिसिस लिखी रहती है। और वैसे ही कला में भी समाज की एक ऐसी एनालिसिस होती है जो सच्चाई से बंधी हुई होती है। आज बात कर रहे हैं ऐसी उपन्यासकार की जो समाज के उच्च वर्ग की बदलती हुई तस्वीर को लगातार 1989 से आज तक रखती आती हैं। प्लेटफॉर्म्स बदल गए, करीब 20 नॉवेल्स इनके हैं और वो सब पूरे देश में और विश्व में बेस्ट सेलर्स में उनकी काउंटिंग है। हाई क्लास की केमिस्ट्री रखती हैं वो, और आज उनके उपन्यासों की भी चर्चा करेंगे और उनकी सोच के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे वो वुमेनहुड को रीडिफाइन करती आ रही हैं सन 1989 से, अपने समय से आगे की सोच रखती हैं। दोस्तों, बात हो रही है शोभा डे की। आज काफ़ी कुछ बात करेंगे कि कैसे वो शहरी ज़िंदगी को शब्द देती हुई आई हैं, शहरी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं को कैसे अपनी तरीके से प्रस्तुत करती आई हैं। नारीत्व, या कह सकते हैं स्त्रीत्व, या अंग्रेजी में कहेंगे तो वुमेनहुड को वो शब्द देती आई हैं, उस सोच को। और एक बहुत ही बेहतरीन सोच की, कह सकते हैं, सोच रखती हैं शोभा डे। दोस्तों, शोभा डे मुंबई में ही जन्मी थी और अभी भी वहीं पे ही हैं। इनके पिता डिस्ट्रिक्ट जज थे और ये 17 साल की उम्र में इन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और थोड़ा सा कुछ मन नहीं लगा और उसके बाद ये जर्नलिज्म में आ गई। जर्नलिज्म में अभी भी एक्टिव हैं और कॉलम्स लिखने शुरू किए। 23 साल की उम्र में स्टार डस्ट एक पत्रिका थी, पत्रिका है, अभी भी आती है, और वो इन्होंने शुरुआत किया। सेलिब्रिटी और सोशलाइट, ये 3 मैगजीन्स इन्होंने स्टार्ट किया। और अगर बात करें, जो इनका पहला नॉवल था सन 1989 में आया था, जिसका नाम था सोशलाइट इवनिंग्स। इस उपन्यास में शोभा जी ने मुंबई की हाई सोसाइटी को एक्सप्लोर किया है। लवलेस मैरिजेस, खासकर ये शहरों में ज़्यादा होता है, उन शादियों की बात शोभा करती हैं जिसमें कि प्यार नाम की चीज़ नहीं है। उसके बारे में उन्होंने उसको जो है वर्णित किया है कि कैसे लोग बंधे रह जाते हैं और एक निर्जीव शादी को ढोते हैं। एक बोर्डम कैसे जीवन में बड़ा खालीपन ले आता है कि पैसों की चिंता तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा बोर्डम है जो कैसे भी करके दूर नहीं हो पा रहा है। ये नॉवेल एक महिला करुणा के ऊपर आधारित है, जिस महिला का नाम करुणा है, जो स्वयं एक जीवन की बोरियत से निकलने के लिए लिखना शुरू करती है। इसकी जो इसमें किरदार है करुणा, वो किरदार मिलता है शोभा डे जी की खुद की जिंदगी से, और एक एक्टिव सोशलाइट और सेलिब्रिटी बन जाती है। लिखना शुरू करती हैं, वो एक आम इंसान की तरह लिखना शुरू करती है करुणा, लेकिन जो लिखती है वो ऐसा लिखती है कि वो सेलिब्रिटी बन जाती है। ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि ये सोशलाइट इवनिंग्स जो है, ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। एक तरह से इन्होंने नाम बदल दिया है और सोशलाइट इवनिंग से शोभा डे जी ने शुरुआत की थी
और कभी कुछ अलग पढ़ना हो तो ये एक अच्छा विकल्प है, आपको इंटरनेट पे मिल सकता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक अलग सोच, एक अलग भाषा शोभा डे की है जो उनकी नॉवेल्स में देखने को और पढ़ने को मिलती है। एक अलग ताजगी है जो आप कभी भी पढ़िए। ये नॉवेल है 1989 की, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि पुराने वक्त की नॉवेल है, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेंड चल रहा था वो उस समय से भी अलग था, और आज तक शोभा डे का ट्रेंड कोई दूसरा उपन्यासकार पकड़ नहीं पाया। दोस्तों, शोभा डे आज भी आप उनके किसी भी नॉवेल को उठा के पढ़िए तो ये पता चलता है कि एक अलग और अदम्य साहस है उनके अंदर में चीज़ों को रखने में। और एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में खास करके एक लेखक के लिए ये एक कठिन बात हो जाती है अपने पॉइंट्स को रखना और लोगों का जम के विरोध सहना। ये शोभा डे जी में क्वालिटी है कि अपनी बात को बेबाकी से रखती हैं, जिसकी वजह से आपको बताऊं कि उनके कई नॉवेल्स हैं, वो लंदन यूनिवर्सिटी का कोर्स मटेरियल है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। उनके नॉवेल्स के ऊपर टीवी सोप्स बने हैं, धारावाहिक दूरदर्शन पे आता था, स्वाभिमान काफ़ी पॉपुलर था और वो उन्होंने लिखा था। उनके उसी की जो भी स्टोरी थी वो इनके नॉवेल्स से पूरी ली गई थी। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि एक इंटरव्यू में शोभा से ये पूछा जाता है, शोभा जी से, कि क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो वो कहती हैं कि अगर मेरे लेखन में तो वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं कभी कॉन्फिडेंट होना भी नहीं चाहूँगी। देखिए, इस बात से एक बात का पता चलता है कि कॉन्फिडेंस अगर है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप शोभा ये मानती हैं कि पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंस चीज़ों को दूरियों में बदल देता है, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बात पे तो फिर दूसरे की बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं पर्सनल रिलेशंस में तो ये बात मानने में देर नहीं लगती है कि हाँ, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप सही हैं। सही और गलत डिस्कशंस पे डिसाइड होता है। और शोभा डे ये मानती हैं कि लिखने में बोल्डनेस होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप सॉफ्ट और डाउन टू अर्थ हैं तो वो चीज़ आपके लेखन में भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर अच्छे जो आज की डेट में जो भी लिखते हैं, जो भी लेखक हैं, उनके लिए एक फॉर्मूला शोभा डे जी की तरफ से है कि अपने लेखन में आप एरोगेंस कहीं भी मत दिखाइए। आपकी जो भी कृति है वहाँ पे एरोगेंस या घमंड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वैनिटी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये डाउन टू अर्थनेस आपको पॉपुलर बनाती है। दोस्तों, जैसे एक अच्छी फिल्म को बनाने में अच्छा खासा वक्त लगता है, कई बार वर्षों का समय लग जाता है, कह सकते हैं कि किसी भी अच्छे उपन्यास को तैयार करने में भी काफ़ी वक्त लगता है। शोभा डे जी की पहली नॉवल 1989 में आई थी और दूसरी नॉवल लगभग 2 साल के बाद आई। 2 वर्ष का समय ज़रूर लगा, लेकिन हर नॉवल के साथ में शोभा डे एक बड़ा नाम बनता गया और लेखक अपनी कृति से किरदारों को वास्तविकता से जोड़कर अपनी कृति बनाना शुरू करता है या उपन्यास लिखना शुरू करता है। और ये बात भी सच है कि किरदार जितने ज़्यादा वास्तविक उतनी ही इंटरेस्टिंग नॉवेल, कहानी या फिल्म। ये बात शोभा डे जी के उपन्यासों में देखने को मिलती है। शोभा डे जी की दूसरी नॉवेल 1991 में आई थी, स्टारी नाइट्स। उपन्यास का नाम अच्छे से उपन्यास के बारे में बताता है। इस नॉवेल में स्टारी नाइट्स में एक्टर्स अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी के रियल लाइफ लव अफेयर्स का बेहतरीन चित्रण है। और स्टारी नाइट्स ने शोभा डे को एक निर्भीक लेखक के रूप में आगे बढ़ाया, अपनी बात को बोल्डली रखा है शोभा डे जी ने। और शोभा जी ने इस उपन्यास में स्टारी नाइट्स जो इन्होंने लिखा था, ये उस वक्त की पूरे देश की बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। दोस्तों, इनकी शोभा डे की 17 बुक्स ने रिकॉर्ड बनाया है। स्पाउस, द ट्रूथ अबाउट मैरिज, ये
अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि शहरी शादियों को एनालाइज करती है। 20,000 कॉपीज एक दिन में बिक गई थी उस जमाने में जब ये रिलीज हुई थी, 90 का दशक कह सकते हैं। और उसके बाद में इन्हें एक और क्रेडिट जाता है जिसे आज हम जानते हैं इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कि एक ऐसी भाषा जिसमें कि अंग्रेजी के शब्द भी इंक्लूडेड रहते हैं, एक अलग भाषा जो कि बोल्डली अपनी बातों को रखती है। और ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इन्होंने इंग्लिश की शुरुआत की कि इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके यूज करना स्टार्ट किया। और इनके 4 टाइटल्स यानी कि स्टारी नाइट्स, सल्ट्री डेज, सेकेंड थॉट्स, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक्स हैं वहाँ पे और काफ़ी टीवी डिबेट्स में शामिल होती हैं, अपनी बात को बेबाक तरीके से रखती हैं। ट्विटर पर खास करके ये काफ़ी एक्टिव हैं और अपनी बातों को रखती हैं। उसके बाद इन्हें विरोध भी झेलना पड़ता है। एक छोटा सा क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहूँगा, वो ये है कि ये बात अच्छी है कि आज वो सक्सेसफुल हैं और कैसे कंट्रोवर्सीज को अपने फेवर में करना, ये एक साइकोलॉजिस्ट से बेहतर कोई नहीं जानता। और इनकी पढ़ाई भी साइकोलॉजी में हुई है, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं साइकोलॉजी में। ये सारी बातें हो गई शोभा जी के बारे में। और आप इनकी बुक्स ऑनलाइन मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक नया मैसेज है, अगर आप वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी देखिए तो वहाँ पे भी आपको शोभा डे जी का जो एटीट्यूड है, वो क्या एटीट्यूड होना चाहिए आज की डेट में, आज के युवाओं को जो लेखन के क्षेत्र में है, जो कविताओं के क्षेत्र में है, जो किसी भी क्रिएशन या सृजनात्मक क्षेत्र में है, वहाँ पे कैसे आप सक्सीड करते हैं, किन आपके इंग्रेडिएंट्स क्या होनी चाहिए और उसकी रेसिपी कैसे बनानी चाहिए। कंट्रोवर्सीज में पढ़ना अच्छी बात है, उससे निकलना और भी अच्छी बात है। और कंट्रोवर्सीज को अपने फेवर में कैसे करना होता है, ये आप शोभा डे जी से समझ सकते हैं। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट क्लिप्स इनकी हैं, जिन्हें आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इनकी सोच बिल्कुल सटीक है, आज के समय में भी सटीक है। 73 वर्ष की आयु है लेकिन लगती नहीं है 73 की। काफ़ी कुछ बातें हो गई आज शोभा जी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और ऋषि को दीजिए इजाज़त कि मैं आपसे मिलूंगा फिर से इसी यूट्यूब चैनल साहित्यिक हस्ताक्षर पे किसी और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपसे यह आग्रह है कि साहित्यिक हस्ताक्षर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।